हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, हमने पिछली दो क्लास में नंबर्स के बारे में और फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, इन सभी के बारे में डिटेल से मैंने सभी को एक्सप्लेन किया है और एग्जाम्पल के थ्रू आपके लिए सारी चीज़ों को समझाया भी है और होप करते हैं सभी के लिए अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, जो चैप्टर आपका 1 है उसी के हमारे क्वेश्चन जो हैं उन सभी को लगाने वाले हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर में आए वो क्वेश्चन है और इस साल आने की जो चांस है उन सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो कृपया करके आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके साथ में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके और पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हमारी जो क्लास होती है 7 बजे आपकी शाम को स्टार्ट हो जाती है क्लास। तो इसीलिए बेल आइकन को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन सही टाइम 7 बजे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा और मैंने लगभग 18 क्वेश्चन है और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आज की क्लास में हम इन 18 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें, मतलब 30 मिनट में 18 क्वेश्चन। तो थोड़ा स्पीडली हम वर्क करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन सामने आएगा आपके उसका जवाब देना है, कौन सा ऑप्शन होगा। सभी लोगों के लिए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जो जवाब ना दे। आंसर जब मैं जैसे क्वेश्चन सामने आया मैं कहूँ आपसे कि इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने, देखिए। हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर फ्रॉम 15 to 24। ठीक है, 15 से 24 तक कितनी सम संख्याएं हैं। ठीक है, 15 से 24 तक की सम संख्याएं, 15 से 24 तक कितनी सम संख्याएं, ये आपसे पूछा गया है। तो सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे, कितना आ रहा है जल्दी से, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, जल्दी से आंसर दो। तो आपका जो पहला ऑप्शन है A 4 और B ऑप्शन है आपके पास में 5 और C ऑप्शन है 9 और D ऑप्शन है 10। तो जल्दी से बताओ कितना आएगा। ठीक है, 15 से और 24 के बीच में आपसे क्या पूछा गया है, 15 से 24 तक पूछा गया है। 15 को मिलाकर और 24 को मिला, 15 से 24 तक की सम संख्याओं को पूछा गया है कि कितनी आएंगी। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे, 15 के बाद क्या होता है 16। सबसे पहले सम संख्याओं को मैंने बताया आपके लिए, बे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी इवन नंबर्स कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। तो 16 हो जाएगी, 17 नहीं होगी, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, और 23 नहीं होगी, 24 नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5, तो आपका कितनी हो जाएंगी टोटल बेटा, 5 हो जाएंगी। किस किस का आंसर आया फटाक से जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि जी सर हमारा आंसर आ गया, जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए, हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक की कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं, ऑड नंबर को पूछा गया है 1 से 100 तक। ठीक है, कितनी विषम संख्याएं हैं। आपका ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 10 और सी ऑप्शन है 50। सभी लोग आंसर दें फटाक से, कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन। ठीक है, 25। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे 1 से 100 तक। अब देखो 1 से 100 तक के बीच में या 1 से 100 तक कैसे निकालेंगे, यहाँ से टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं, 1 से 100 तक 100 हो रही हैं। ठीक है, 100 में क्या होंगी, एक इवन होगी तो एक ऑड होगी, एक इवन होगी तो एक ऑड होगी, एक सम होगी तो एक विषम होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मैंने काउंटिंग कर ली। तो पहली वाली संख्या देखेंगे आप तो क्या होती है विषम, दूसरी क्या होती है सम, तीसरी विषम, चौथी सम, पांचवी विषम, छठी सम। ठीक है, मतलब एक विषम हो रही है फिर सम हो रही है, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम। ठीक है, इट्स मीन्स यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि 1 से 100 तक टोटल संख्याएं 100 हैं। ठीक है, 100 में 50 क्या होंगी, विषम होंगी। ठीक है, आपकी इवन ऑड होंगी तो 50 क्या हो जाएंगी, इवन हो जाएंगी। ठीक है, देखो एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, मतलब 50 विषम होंगी तो 50 क्या होंगी, सम होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से बताओ किसका आंसर आया, सभी लोग थम्स अप करके बताएं किस किस का आंसर आया। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बताओ। और जो अभी सेशन में जुड़ा है तो सबसे पहले लाइक का बटन खटाक से दबा दीजिए जल्दी से।
ठीक है। और शेयर नहीं किया है क्लास को तो सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा। ये 18 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांस है। वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे हुए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे बाहर हो सकता है आ जाए लेकिन आएगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। जल्दी से अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रॉम लार्जेस्ट फोर है, ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंस पूछा गया है बच्चों, अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज जो है मैंने आपके लिए नहीं बताई है। ठीक है, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए आपसे पूछा जाए कि 1-2 अंक की बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या कितनी होगी 9 2 अंक की बड़ी संख्या। ठीक है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 99। अगर आपसे कहा है 2 अंक की बड़ी संख्या तो 2 बार 9 लिख दो। कहा जाए कि 3 अंक की बड़ी संख्या तो आप क्या करो 3 बार 9 लिख दो। कहा जाए 4 अंक की बड़ी संख्या तो 9 लिख दो 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से कितना है। ठीक है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 2 डिजिट ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो 2 बार लिख दो, 2 टाइम्स लिख दो 9। 3 बार पूछा जाए तो 3 बार 9 लिख दो। 4 बार पूछा जाए तो 4 बार 9 लिख दो। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरह से जितनी बार पूछा जाएगा उतनी बार 9 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ग्रेटेस्ट के लिए है, बड़ी संख्या के लिए। और कहा जाए कि 2 अंक की छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या तो क्या करना है 1 लगाना है और 0। और कहा जाए 3 अंक की छोटी संख्या बताओ तो कितना 100। 4 अंक की क्या करना है इस तरह से देखो 4, मतलब 4 अंक की पूछा जाए तो 3 जीरो लगेंगे। आपसे 3 अंक की पूछा जाए तो 2 जीरो लगेंगे। आपसे 2 अंक की छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 जीरो। मतलब जितनी अंक की संख्या पूछी जा रही है उसमें से 1 के लिए माइनस कर दो। ठीक है, 2 अंक की छोटी संख्या पूछी जा रही है तो 2 में से 1 माइनस कर दो, इसका मतलब 1 जीरो लगेगा। ठीक है, और साथ में 1 तो लगेगा ही लगेगा बेटा। ठीक है, 1 लगेगा ही लगेगा। कहा जाए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या करना है आपके लिए 4 नहीं, 4 में से 1 माइनस करो कितना आता है 3, तो 3 जीरो लगेंगे, लगा दिए और 1 साथ में लिखा ही जाएगा। आपसे कहा जाए कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो क्या बताया 5 में से 1 माइनस करो 4, इसका मतलब 4 जीरो लगेंगे। ठीक है, और अभी मैंने बताया बन क्या है वो तो लगेगा ही लगेगा। इसमें बहुत आसान है। 4 अंक की बड़ी संख्या पूछी जाए तो क्या करना है 4 बार 9 लिख देना है। 3 अंक की बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आपसे ये याद होनी चाहिए आपकी सभी लिए। ठीक है, तो देखिए और आपसे पूछ सकता है कि बताइए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो बहुत बच्चे यहाँ पर 1 लिख कर चले आते हैं, उसमें ऑप्शन भी होता है आपका 1। ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा। आपकी 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 होता है, ध्यान रखना, 1 नहीं होता। ठीक है, आपसे कहा जाए 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो 9 होता है। ये ठीक, बस इतना मुझे आपके लिए थोड़ा समझाना था। अब देख लो क्वेश्चन आपका ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 9 और बी ऑप्शन बंद दे रखा है, सी ऑप्शन 100 दे रखा है और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा 1000। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है अभी बताया था। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। ठीक है, मैंने बताया था 5 में से 1 माइनस कर लो कितने 4, तो 4 जीरो लगा दिए मैंने और 1 साथ में लगता ही लगता है। तो ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा है तो जो बड़ा नंबर होता है उसी से तो माइनस करोगे। अब माइनस कर दो भाई ऊपर वाला नंबर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई किस किस का आंसर आया जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे सभी लोग, जल्दी से सभी लोग जल्दी से बताएं किस किस का आया। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सामने आपके 3, 7, 9 और 9 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर डिजिट दे रखी हैं, ठीक, और बताना है हमारे लिए
कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, इन डिजिट से यूज़ करें। अगर हम इन डिजिट्स का यूज़ करें तो इनके हमें क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। देखिए तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कितना हैगा। ए ऑप्शन दे रखा है 9730, बी दे रखा है आपके सामने 9370 और सी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 9037 और डी ऑप्शन दे रखा है 9703। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, बड़ी संख्या बनानी है। ठीक, अब डिजिट कौन सी दे रखी है, 3, 7, 0, 9, ये डिजिट दे रखी है और बड़ी संख्या बनानी है। ठीक, तो देख लो यहाँ से, तो बड़ी संख्या जब बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी वाली जो डिजिट है वो हमें उठानी पड़ेगी, कितना 9। उसके बाद में उससे छोटी डिजिट कौन सी है, 7, तो 7 उठा लिया। उसके बाद में उससे छोटी कौन सी है, 3। ठीक है, उसके बाद में क्या, 0। तो ये क्या हो जाएगी आपकी लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। इन डिजिट का यूज़ करके हमने ये बना लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका आंसर आया थम्स अप करके जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी देखो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का आंसर आया, सभी लोग एक बार थम्स अप करके बता दीजिए जल्दी से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5, 0, 1 और 2 से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपके पास में देखो ये डिजिट दे रखी हैं, ठीक है, और इनसे हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है 4 अंकों की। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा और 5 लिखा। अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और वो इस तरह का आंसर देकर चले आते हैं, तो उनका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, उन्हें ये पता होता है कि कैसे लगाते हैं। अगर छोटी संख्या में बनानी है तो 0 लिख रहे, मतलब सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे बड़ी संख्या है, फिर उससे बड़ी संख्या है, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा एक बात बताओ, मैं कहूँ बेटा ये क्या लिखा हुआ है तो आप कहोगे 1 लिखा हुआ है सर। मैं कहूँ बेटा ये क्या लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर ये भी 1 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कहूँ ये क्या लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से एक बात क्लियर पता लग रही है कि 1 के आगे जो भी 0 लगा होगा, मतलब किसी भी नंबर के आगे, किसी भी नंबर के पहले कोई भी 0 लगाओ, कितने भी 0 लगाओ, तो उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कोई भी महत्व नहीं होता है। ठीक है, सभी को पता है ये बात। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, बेटा बताओ ये कितना डिजिट नंबर है। ठीक है, तो कितना होगा, 1 ही तो है। ठीक है, हम कितने भी 0 लगा दें इसके आगे, है तो एक ही डिजिट। ठीक है, इसे हटा दो, लो एक रहेगी नहीं रह गई। अब देखो यहाँ पर कितनी है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4 हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये 0 डाल दिया तब भी आप इसके लिए 125 रीड करोगे। मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया तब भी आप इसके लिए क्या करोगे, 125 रीड करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 3 डिजिट नंबर बन रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया जाएगा, देखो मैं देखूँ इसमें दिया है, हाँ देखो ऑप्शन नंबर ए दे दिया गया है आपके सामने। तो जिन बच्चों के लिए पता नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए पर वो टिक करके आएंगे और फिर वो घर पे आएंगे। ठीक है, फिर वो बताएंगे सर हमारा तो सर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन लगाया है हमने। ठीक है, वो अपना सही मानेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है इस बात का कि उनका जो है क्वेश्चन वो रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सभी को, किसी को ये गलती नहीं करनी है, ये बात ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनाएंगे, 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है। क्या कैसे बनानी है, छोटी संख्या बनानी है। ठीक, तो देखो सबसे पहले 1 लिखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में 0 लिखेंगे, फिर 2 और 3। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर नहीं 3 है 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सम सब करके बताओ किस किस का सही गया और सभी का डाउट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में। जल्दी से थम्स अप करते रहो भाई, हमें पता लगना चाहिए किस किस के समझ में आ रहा है। ठीक है, थम्स अप करने के लिए इस बार इसलिए बोल रहा हूँ बार बार मैं कि मुझे पता लगना चाहिए भाई किस किस के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये थम्स अप करते रहो और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, अटेंडेंस लगा दो सभी लोग अपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए सामने आपके रहा। क्वेश्चन है 5,40,87। ठीक है, में 4 के जातीय तथा स्थानीय मान का अंतर्गत कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, हमें किसका बताना है, डिफरेंस 4 इसका। ठीक है,
इस संख्या में 4 का हमें प्लेस वैल्यू और 4 की फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो मैंने आपके लिए प्लेस वैल्यू निकालनी बताई है, फेस वैल्यू भी निकालनी बताई है, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 की अगर प्लेस वैल्यू निकालें तो मैंने बताया था 4 लिख लो, उसके बाद में कितने डिजिट हैं उसको काउंट करके 1 2 3 4 डिजिट हैं तो 4 0 लगा लो। ये क्या हो जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी बेटा, ठीक है। अगर बात करें फेस वैल्यू तो मैंने बताया था वो खुद में एक क्या होती है अपनी वैल्यू होती है, तो ये क्या हो जाएगी फेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस क्या करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में बेटा डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखो इसको घटा लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9 और 3। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन किस किस का आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 अब होगा, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है। ये क्या मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 7 होगा ये वाला पेपर। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा अब 7 होगा। देखो छोटी से छोटी विषम संख्या होगी जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1, 0, 3, 4 एंड 5। हमें क्या करना है, ये डिजिट दे रखी है, इससे छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विषम संख्याएं कौन सी होती है। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो संख्याएं कौन सी कहलाती है बेटा, विषम संख्याएं, मतलब ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत आसान रहता है, ठीक है। अभी मैं आपके लिए बताऊंगा, देखो बहुत आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताएं आपको कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, बताना है कि सबसे छोटी कौन सी होगी, ठीक, छोटी विषम संख्या। अब यहाँ पर एक बात देखो, अगर आपको पहचानना है कि कौन सी विषम है कौन सी सम है, ठीक है, तो आप उस संख्या का लास्ट वाला डिजिट है वो उठा लो, ठीक है, वो डिजिट उठा लो, ठीक है। और उस डिजिट में आप भाग लगाकर देखो 2 का, ठीक है। अगर हमें विषम संख्या देखनी है तो विषम संख्या क्या कहती है, विषम संख्या कहती है कि विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें अगर हम 2 से भाग लगाएं, ठीक है, तो वो डिवाइड ना हो। ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है वो कहलाती है विषम संख्याएं, मतलब ऑड नंबर्स। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है नहीं है, लेकिन ये वाला जो है वो ऑड नंबर नहीं है। इट्स मीन्स ये क्या है, 4 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब सम संख्या है। तो ये वाली तो वैसे ही नहीं होगी, ठीक है, इसका खेल खत्म हो गया, ठीक। अब देखो ए और बी और सी ये वाले ऑप्शन बचे। अब इन तीनों में हम देख लेंगे कि कौन सी छोटी है। मैंने बताया है आपके लिए ऑफलाइन बैच में, ठीक है, किस तरह से देखते हैं। आप देखो पहले डिजिट से हमें नहीं पता लग रहा है कौन सी छोटी है, ठीक है, दूसरी डिजिट को हमने देखा तब भी पता नहीं लगा कौन सी छोटी है। अब तीसरी डिजिट से हमें यहाँ से एक बात पता लग रही है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ से पता लग रही है कि सबसे छोटी कौन सी 3 है नहीं है। इट्स मीन्स क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी नहीं हो जाएगी। देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो 3 और 4, 5 में कौन सबसे छोटी डिजिट है, इसकी डिजिट है। इट्स मीन्स हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का आंसर आया थम्स अप करके एक बार फिर से बता दीजिए सभी लोग जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने, जल्दी से करते हैं, टाइम आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह छोटी छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2 तथा 3 से होना है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बतानी है। बी ऑप्शन है 32 1, सी ऑप्शन है ये, और डी ऑप्शन है 1032,
ठीक है। और सम संख्या आप पहले इसमें मत देखो, आप देखो इनमें कौन सी सम है। सम आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा सम है, कौन सा विषम है, कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है। अब देखो 0 2 से लगा के देखो भाग, ये कट जाएगा, इट्स मीन्स ये सम संख्या है। ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना 2 से, इसका मतलब ये विषम संख्या है। तो हमें सम संख्या देखनी है ना छोटी, तो ये वैसे नहीं होगा। इसमें देखो 2 से भाग लगा के ये भी नहीं होगा। अब आपके पास में एक संख्या ये बची और एक संख्या ये बची, तो आपको पता है कि हमें क्या बताना है इसमें, छोटी से छोटी सम संख्या। तो छोटी छोटी सम संख्या देखो, ये 3 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, इट्स मीन्स कौन सा हो जाएगा, ये संख्या बड़ी है नहीं। देखो कितना आसान है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 16 और 29 की रोमन संख्या बताइए। द रोमन नंबर्स ऑफ 16 29 वुड बी, क्या होगी। ठीक है, बताइए, हमें संख्या बतानी है कि इसकी रोमन संख्या क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, एम डी, बना ही लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे ब्रेक करोगे, आपके सामने ऑप्शन सामने है, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा। देखो किस तरह से ब्रेक करोगे, इसे कैसे पढ़ोगे, 1629, तो कैसे लिखोगे, 16 20 और 9 29। ठीक है, ऐड कर दो 1600। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करें, एक काम करते हैं, इस तरह से मत करो ब्रेक, इसके लिए ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ा कैसे जाता है, रीड ऐसे किया जाता है, 1629 ऐसे तो रीड करते हैं, 1629, तो 1620 और 9 29 ऐसे रीड करते हैं ना बेटा। जैसे रीड करते हैं वैसे लिख लो। 1000 के लिए क्या लिखा जाता है, एम, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पर देख लो, ये क्या है, 600 है। अब 600 के लिए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले डी कितना होता है, 500। 500 में अगर सी के लिए ऐड कर दूं मैंने बताया था अगर हमें जोड़ना होता है किसी नंबर में तो उसके राइट हैंड साइड में लिखते हैं, याद है कुछ, अगर आपने पढ़ा है तो याद है सभी के लिए। तो यहाँ पर कितना है, डी 500, ये कितना हो गया 600। ठीक है, और 20 कैसे लिखा जाता है, XX, और 9 कैसे लिखा जाता है, ये। तो ये वाला जो ऑप्शन है कौन सा है, पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया जल्दी से कमेंट करके बताएं। MDCXXIX, वेरी गुड, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है MCDIX। ठीक है, किस संख्या को प्रदर्शित करता है। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसके लिए ब्रेक कर लेंगे। देखो M और CD और 9, इसके लिए ब्रेक कर लेंगे, जोड़ लो। M कितना होता है 1000 प्लस CD। अब देखो C और D कितना होता है बेटा 500, ये कितना है 100, और 500 के y हाथ की तरफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, 500 से 100 क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा कितना आ जाएगा 400, प्लस ये कितना है, ये 10 होता है, ये कितना है 1 है, तो 10 से आप 1 के लिए माइनस करो, कितना आ जाएगा 9, क्योंकि बाएं हाथ की तरफ लिखा हुआ है, मैंने बताया है आपके लिए। ठीक, तो यहाँ से जोड़ लो, कितना हो जाएगा 1400 प्लस 9, 1409। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए किस किस का आया, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, रोमन संख्या प्रणाली किस अंकों पर आधारित होती है। द रोमन न्यूमेरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन हाउ मैनी डिजिट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो रोमन संख्याएं होती हैं अगर वो कितनी संख्याओं पर निर्भर होती हैं। देखो रोमन संख्याएं कितने पर होती हैं, देखो बात करें तो I पर होगी, ठीक है, B पर होगी, और आपकी 10 कितना होता है X, ठीक, और X L पर होगी, और L के बाद में आता है आपका C, फिर D और M, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पर होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका B। ठीक है, तो यही कोई किसी भी संख्या को बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इन डिजिट का, ठीक है, ये डिजिट है इनका ही तो यूज करते हैं रोमन नंबर में। ठीक, समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, B बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब जल्दी से, एम वार, एम के ऊपर वार लगा हुआ है, डंडा खिंचा हुआ है, ठीक है, वहां पर लिखा हुआ नहीं होगा, ध्यान रखना, एम के ऊपर इस तरह से वार लगा हुआ है। एम वार निम्न में से किसके समतुल्य है, एम वार विल बी द इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर जल्दी से बताएं कौन सा आएगा, जल्दी से। देखिए यहाँ पर एम वार के ऊपर बात की तो मैंने एम का मतलब क्या बताया था आपके लिए, कितना होता है 1000, ठीक है,
होता है। और मैंने आपके लिए बताया है वार का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू 1000 होती है। 1000 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो जो आपका ऑप्शन है कौन सा आएगा भाई, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख। 10 लाख आपका ऑप्शन है कोई सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किसका आंसर आया जल्दी से बताएं, ठीक है। बाकी हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप जल्दी से। इसी तरह से आपका क्विक रिवीजन चलेगा, ठीक है। तो सभी लोग जरा ढंग से पढ़ कर आए डेली घर पर, ठीक। तो आपका हमारी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है कि हम 30 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। वही क्वेश्चन आप लेकर आए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी लोग घर पर पढ़ के आए, रिवीजन करके आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी छोटी संख्याएं जो अंकों इतने से बनती हैं का अंतर बताना है, ठीक है। आपके सामने डिजिट दे रखी हैं ये, और कह रहे हैं इनकी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, इन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर का बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कैसी होती है, 9 8 6 3 0 बना लोगे, ठीक है। इन डिजिट का प्रयोग करके आपके लिए बड़ी संख्या बनानी है और इन डिजिट का प्रयोग करके हमें छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। अब हमने 0 के लिए बीच में बताया था मैंने, ठीक है, इसीलिए लिया गया है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 5 13, और यहाँ से क्या आ जाएगा 9, यहाँ से क्या आ जाएगा 7, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 6। तो आपका ऑप्शन नंबर 8 और 4 12, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया, किस किस के समझ में आया, किसके डाउट रह गया है, कमेंट करके बताएं। जिसको समझ में आ रहा है वो कहे यस, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बताए नो, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1 3 0 तथा 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग एक बार ही किया जाता है, मतलब 1 3 0 9 तथा 7, ठीक है। ये डिजिट दे रखी है, कह रहे हैं कि सहायता से बड़ी संख्या बनाओ और इन डिजिट का यूज दोबारा से ना हो, ठीक है। ये बनाना है हमारे लिए। तो आपका यहाँ से 1 10 नहीं होगा बेटा, यहाँ पर ये 7 है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। कैसे बनाओगे, सबसे बड़ी संख्या डिजिट लिख लो, फिर 7, फिर 3, फिर 1 0। ये सभी बहुत आसान है, सभी लोग कर लोगे, ठीक है। आसान तो है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम नहीं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। बोर्ड एग्जाम इसलिए निकल गया क्योंकि आपको बताया मैं क्लास 10th का पढ़ाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत बनते हैं, तो सभी लोग ध्यान रखें। छोटे हैं लेकिन बहुत मोटे क्वेश्चन हैं, आपके लिए 1.2 मार्क्स एग्जाम में दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बताओ जो 3 0 5 7 8 से बनने वाली, ठीक है। तो सम संख्या बतानी है 3 0 5 7 तथा 8 से, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, ऑप्शन से करते हैं थोड़ा सा, इसके लिए बिना ऑप्शन के भी हो जाएगा और ऑप्शन से भी हो जाएगा, ठीक है। और सी ऑप्शन है आपके पास में 8 7 5 3 0, और डी ऑप्शन है आपके सामने 8 7 3 5 0, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, सम संख्या बतानी है, क्योंकि 3 है लास्ट में। अब ये बचा, ये बचा, ये बचा, वही तरीका मैंने बताया था, याद है कुछ आपके लिए, ऊपर नीचे लिख लो सभी के लिए। पहले डिजिट से हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या पूछ गई है, बड़ी संख्या है, ठीक है। अब देखो दूसरी वाली संख्या देखो, इसमें 7 है 3 है, तो ये छोटी हो गई, ये तो वैसे खत्म हो गई फिर, ठीक है। अब आपके पास में ये 2 संख्या बची, यहाँ से हमें पता नहीं लगा। अब देखो नेक्स्ट में देखो 5 और 3 में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो ये वाली क्या है, बड़ी है ना, तो ये वाली बड़ी है। इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का आंसर आया जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दीजिए सभी लोग। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, आपका टाइम जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई, 29 होने वाले हैं मिनट्स, जल्दी से करते हैं, ये वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएं आपके। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपके लिए क्या करना है, वो संख्या जो किसी से भी ना कटे, ठीक है,
किसी से भी ना कटे तो वो कौन सी होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 95 भी डिवाइड हो जाएगा, 93 भी डिवाइड हो जाएगा और 91 भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, संख्या इतने में किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है। आपके सामने संख्या दे रखी है, ठीक, क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ, कह रहा है किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो इस संख्या का क्या होगा, स्थानीय मान सबसे अधिक होगा भाई, ठीक है। आप इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा 700, इसका निकालोगे कितना होगा 40, इसका निकालोगे कितना होगा 6, ठीक है। तो इस संख्या का मतलब 3 का क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अंकों 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो 4, 0, 9 ये 3 डिजिट दे रखी है और आपसे कहा गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाकर दिखाओ। तो यहाँ पर देखो आपको सोचना समझना नहीं है, ऑप्शन दे रखे हैं 40, 940 और बी ऑप्शन दे रखा है ये, और सी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 940 और डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर देख लो कौन सी सबसे छोटी है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। खत्म हो गया खेल इसका, 2 का खत्म हो गया खेल। अब आपके सामने सेकंड डिजिट देख लो, दोनों में बराबर है। इसमें क्या है 9, इसमें क्या है 0, 0 क्या है हमें छोटी बतानी है ना, तो ये वाली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, थम्स अप करके बता दीजिए। तो आज आपके जो क्वेश्चन है 18 सभी फिनिश हो चुके हैं। आज हमने बहुत स्पीडली आपके लिए पढ़ाया, ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपके लिए समझ में भी आया होगा, क्योंकि टाइम आपके सामने बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो हमें सोच रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है जो इतना टाइम कम बचा हुआ है इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन कोई कठिन नहीं थे, मैंने बताया था आपके लिए एग्जाम्पल के थ्रू, आपके लिए हर एक संख्या के बारे में, हर एक नंबर के बारे में आपके लिए एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल के थ्रू आपके लिए समझाया था, ठीक है। इसीलिए मैंने थोड़ा स्पीडली आपके लिए जल्दी जल्दी बता दिया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि तेज हो रही है क्लास तो आपके लिए क्या करना है, दोबारा से क्लास को देखना है, स्पीड को कम कर लेना, ठीक है। स्पीड आपकी नॉर्मल पे होगी तो इससे करना 0.75 पे, फिर आपको क्या है आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। इसी तरह से आपके लिए हम लाते रहेंगे क्लासेस, ठीक है। ये क्लास जब तक चलती रहेंगी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं, नवोदय का एग्जाम नहीं हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।